गाइस, इससे पहले हम सब तो बहुत सारा क्रेडिट कार्ड जरूर ही यूज किए होंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो मोस्ट जो हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज किए थे उस बीच में जो खासतौर पर ऑफर लूटने के लिए और कैशबैक लूटने के लिए वो क्रेडिट कार्ड यूज किए थे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। लेकिन गाइस, अभी आप सबके लिए गुड न्यूज है, अगर आप सभी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज किए हैं तभी आप सब यूज कीजिए HDFC फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है B2B काम कर रहा है। B2B क्या है आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको जो कैशबैक मिलता है टोटल आपको मिलेगा 5% के हिसाब से। अगर आप जैसे कि होलसेल में फ्लिपकार्ट पे अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं खासकर ग्रोसरी का तो आप सबको जो है कैशबैक मिलेगा 5% के अनुसार से। और साथ में अगर आप ये जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं या आप इनकम टैक्स इस क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करते हैं तो इसके ऊपर भी आपको टोटल जो है 5% से कैशबैक मिलता है। लेकिन इसका जो है पर मंथ आपको जो कैशबैक मिलेगा यूटिलिटी और साथ में गवर्नमेंट के अगर किसी भी तरह के बिल पेमेंट करते हैं जैसे इनकम टैक्स बिल पेमेंट करते हैं तो उसका जो आपको मंथली जो आप कैशबैक मिलेगा सिर्फ 250 रुपया मिलेगा, यानी 250 रुपया मिलता है। और साथ में अगर आप फ्लिपकार्ट पे होलसेल में कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं खासकर ग्रोसरी का तो उसके ऊपर आप जो 5% का जो कैशबैक मिलता है वो 5% में जो अप्लीकेबल दिया गया है प्रति मंथ आप 2000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी पूरे एक साल में हम बात करें तो आपसे टोटल 24,000 रुपया बचा सकते हैं। और साथ में लाइट बिल अगर आप देखें जैसे लाइट बिल हो या यूटिलिटी के बिल पेमेंट हो या गवर्नमेंट का टैक्स पेमेंट हो तो अगर आपसे इधर जाके पेमेंट करते हैं तो इधर आपको टोटल जो है पूरे एक साल में मिलेगा आपको बेनिफिट टोटल 2400 से 2600 के बीच में आपको बेनिफिट मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप सबको ऑनलाइन में अगर आप अदर कहीं भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं या स्पेंड करते हैं बैलेंस को तो टोटल आप सबको 1% के हिसाब से अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। लेकिन ये जो है अनलिमिटेड वाला सिर्फ 1% ही दिया गया है, बाद बाकी 5% पे जो है थोड़ा लिमिट लगा दिया गया है जो कि मंथली का सिर्फ आपको कैशबैक मिलेगा 2000 तक ही। आप सब जो होलसेल में जो फ्लिपकार्ट जाकर शॉपिंग करेंगे तो आपको सिर्फ 2000 तक का ही बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो बेनिफिट आपको मिलता है कब मिलेगा, अगर आपके पास जो बिजनेस होना चाहिए, यानी B2B का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस के लिए आप क्या करते हैं होलसेल से तो माल मंगाते ही होंगे, चाहे आप कहीं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से माल मंगाइए तो आप सब उधर मंगाते आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है ना। तो अगर आप सब यहीं इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप फ्लिपकार्ट से जाकर होलसेल में ग्रोसरी का सामान परचेज करते हैं तो इधर आप सबको टोटल 2000 रुपया तक का बेनिफिट मिलेगा जो कि प्रति मंथ मिलता है। यानी एक मंथ में 2000 तक आप बचा सकते हैं और साल में 24,000 रुपया को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास इस क्रेडिट कार्ड रहेगा तो बिल पेमेंट भी कर सकते हैं या अगर अदर में कहीं स्पेंड करेंगे जैसे मनी ट्रांसफर सब करने के लिए या अदर और कोई बिल पेमेंट करने के लिए तो फिक्स किया गया है 1% के हिसाब से अनलिमिटेड आपको कैशबैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम लोग देखिए कंफ्यूज इधर ये हो रहा है कि भाई ये तो B2B क्रेडिट कार्ड है, हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास जो है कोई ट्रेडमार्क जैसे कि अगर आपके पास कोई ट्रेडमार्क बिजनेस चल रहा है जिसका आपको लोगो लगा हुआ है तो आपके पास इस तरह का बिजनेस है जो छोटा मोटा भी हो चलेगा बट अच्छा खासा बिजनेस आपका चलना चाहिए, ट्रेडमार्क का लोगो होना चाहिए। अगर आप ये सब अवेलेबल है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फी आपको बताया गया है फिलहाल 0 है, बाद में आपको जो एनुअल फी रखा गया वो 499 रुपया रखा गया, यानी आपको 499 रुपया जो है एनुअल फी आपको देना पड़ता है, ठीक है। और साथ में अगर आप एक साल के अंदर जो है 3 लाख रुपया अगर आप स्पेंड करते हैं तो जिसको जो भी 499 रुपया चार्ज रखा गया है एनुअल फी वो आपको माफ कर दिया जाएगा। फिर आपको री एनुअल जो होता है उसमें आपको चार्ज लगेगा। फिर अगर आप 3 लाख रुपया फिर से अगर आप स्पेंड करते हैं तो फिर जो आपको माफ कर दिया जाता है। यानी आपको 3 लाख के एक साल में टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 3 लाख रुपये स्पेंड कीजिए और 499 रुपया से छुटकारा पाइए। बट अगर आपको 3 लाख तक अगर आप नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो फिर आप सबको 499 रुपया इसका जो दिया गया एनुअल फी वो आपको देना पड़ेगा। सो गाइस यही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आपको जाना पड़ेगा HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट पे और इधर से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा क्रेडिट कार्ड आएगा जिसमें आपको सेलेक्ट करके कार्ड चॉइस करना पड़ता है, जिसमें आपको चॉइस करना रहेगा HDFC फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। उस पर क्लिक करके अपना पर्सनल डाटा फिलअप करेंगे और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे।